लड़की लड़की पाना तुम्हारा लक्ष्य है। इनको रोटी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। छोटे बच्चों से लेके वृद्ध व्यक्ति सभी मेरे पास में आते हैं, तो सब मेरे साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। कल की बात है कि एक लड़का तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया, तो उसने मेरे से कहा, महाराज जी एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा बोलो। बोले आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने कि नहीं, बोलो। तो कह रहा महाराज जी कल एक लड़की को प्रपोज करना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं क्या करूं? तो अब मेरे पास में दो सिचुएशन थी। एक तो मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाऊं कि तुम क्या कर रहे हो और ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या है ये, ऐसी बातें करनी चाहिए। और या फिर मैं उसको बताऊं कि तुम ये ऐसे ऐसे करो। तो मैं कोई प्रेम गुरु तो हूं नहीं कि मेरे पास में सब चीज़ के टिप्स हैं। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे तुम डायरेक्ट जाके मत बोल देना। मैंने कहा कि तुम एक बार मित्रता कर लो, उसके साथ में बात करो, देखो उसके मन में क्या है, उसको जानने की इच्छा रखो, उसके बाद में कुछ कहना, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली कहना उचित नहीं रहेगा। इतना मैंने कह तो दिया उसको, परंतु मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत जा रहा है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि तुम ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, जो तुमको करना है करो, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं तो बस आधा घंटा बात किया करूँगा बस, यदि वो बात मान गई तो मैंने कहा ठीक है, आप आधा घंटा तो बात करेंगे, परंतु उस आधा घंटा को मैनेज करने में ना आपके 24 घंटे लग जाएंगे। आपने आधा घंटा तो बात की, परंतु उसका जो चिंतन है ना वो तुम्हारा पूरी 24 घंटा बना रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई एकदम खत्म हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों को हुआ क्या है, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? बस वो लड़की पाना तुम्हारा लक्ष्य है, यही करना है। अरे कूड़ा उठाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सबके पास में जो 10 कूड़ा उठाने वाले होंगे ना, उनमें से 8 के पास में लड़की होगी। ठीक है, आज की 8 की गर्लफ्रेंड होगी। और इतनी सारी लड़कियां, कोई ना कोई तो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई होगी। सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय होता है हर चीज का। हर चीज करने का एक बुढ़ा व्यक्ति कुछ ये इस तरह की इश्क मोहब्बत करे तो हम क्या बोलते हैं, अंकल थोड़ा उम्र का तो लिहाज करो। तो वही बच्चों, तुम थोड़ा उम्र का तो लिहाज करो। तुमको पढ़ना है, तुमको जीवन में कुछ बनो तो कुछ पाओ, तो खूब करना, सब कुछ करना। बस लड़की चाहिए, क्या हो जाएगा उससे? क्या मतलब क्या उपलब्ध कर लेंगे आप? क्या सिद्ध करना चाहते हैं इससे? ये मात्र तुम्हारी वासना है कि बस मेरे को कोई टाइम पास करने के लिए मिल जाए। तुमको रोटी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, तुमको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। और मैं तो देखता हूं कि इतना लोग समय निकाल कैसे लेते हैं इन सारी चीजों के लिए। एक एक घंटे फोन में लगे हैं भाई, राजी खुशी। मैं देखता हूं, देखने में सब कुछ आता है। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते तो सब दिखाई देता है, समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये जो परिवार वाले हैं ना, इनकी जो माताएं हैं जो बच्चों की, वो ऐसा ट्रेंडिंग सा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना एक शौक की बात हो गई है। अरे तुम अपने बच्चों को जहर मत दो, ये अच्छी बात नहीं है कि अरे आजकल तो सब चलता है, खाक चलता है। ये सच्चा प्रेम नहीं है। यदि आप अपने बच्चे का हित समझते हैं तो एकदम चाहे साम दाम दंड भेद से उसको इन सारी चीजों से दूर रखो, क्योंकि जो बच्चे की जो मेंटलिटी खराब हो जाती है, और देखो हर चीज सुधारी जा सकती है, लेकिन मेंटल हेल्थ सुधारी नहीं जा सकती। इन सारी चीजों को लेकर उसके मन में जो भी भाव, इमोशनल डैमेज जो बच्चे का होता है छोटी सी उम्र में, बताओ 14 साल 15 साल क्या उम्र है? अभी तो तुमको अपने एकदम लक्ष्य के प्रति ऐसे बढ़ना चाहिए कि बस जल जाओ, बस कुछ कर जाओ, कर गुजर जाओ। जब जीवन में कुछ होता है ना, जब जीवन में हम कुछ कर लेते हैं तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। और जब जीवन में कुछ हमारे पास में लक्ष्य नहीं है, कुछ हमने किया नहीं है, तो ये सारी चीजें होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज वो तुम्हारे पास में आ जाएगी, लेकिन कल तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास स्टेटस नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ बैलेंस नहीं होगी, तो क्या वो तुम्हारे पास में रहेगी? तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो और अपने जीवन से प्रेम करो, उसके बाद में तुमको ये अधिकार प्राप्त होगा कि तुम किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करो। जय श्री कृष्णा।